बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अब्दुल मालिक और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर क्लास का चैप्टर नंबर 10 जो हमने स्टार्ट किया हुआ है उसका यानी कि आज आखिरी लेक्चर है 10.4 एक्सरसाइज और उसका क्वेश्चन नंबर 5। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ये कंप्लीट चैप्टर जो है इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो आप वहाँ से जाके अगर कंप्लीट चैप्टर रीड करना चाहते हैं बिल्कुल तरतीब के साथ, तो तमाम के तमाम लेक्चर इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। ठीक हो गया, आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ये मैंने क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट लिखा है, इसको हमें प्रूव करना है। लेफ्ट साइड लेके हमें राइट साइड बनानी है। कुछ टेक्निक्स हैं, बड़े ही ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर देखें, अगर गौर करें तो मैं लेफ्ट साइड लूँगा तो मुझे इस नंबर की वैल्यू जो है वो डायरेक्टली ज़बानी पता होती है टेबल से, तो वो डायरेक्टली पुट कर देंगे। एक तो लेफ्ट साइड यूज़ कर रहे हैं, दूसरा इसकी वैल्यू पुट करें तो ये होती है 1/2। अब बाकी को मैं लिख देता हूँ। बाकी को लिखने का अंदाज थोड़ा सा चेंज होगा। ये cos 20, cos 40 और cos 80। यहाँ तक सिर्फ इसकी वैल्यू, सारे नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सिर्फ इसकी वैल्यू लिखी है और यहाँ पर ले आया हूँ। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस हिस्से पर फार्मूला अप्लाई करना है। तो इसके लिए मुझे इसकी शक्ल बनानी है। तो कैसी बनानी है, ये फार्मूला जो है वह पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, फिर सुनिएगा। ये होता है 2 cos अल्फा cos बीटा इसकी cos बीटा। तो ये होता है cos अल्फा प्लस बीटा और प्लस cos अल्फा माइनस बीटा। ये वाला फार्मूला इसके ऊपर अप्लाई करें। तो इसके ऊपर अप्लाई करने के लिए cos अल्फा, ये अल्फा है, ये बीटा है, लेकिन साथ में 2 चाहिए। तो यहाँ पर अगर मैं 2 लिखता हूँ तो मुझे क्या करना होगा, मुझे इसके बदले में बाहर 1/2 से डिवाइड भी करना होगा। ठीक हो गया। अब होगा क्या, अब ये वाले जो नंबर हैं ये वाले तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, 1/4 इस हिस्से पर फार्मूला अप्लाई कर दें, वो वाला फार्मूला। बल्कि ऐसा करें, इस कोस को भी इधर इसके साथ शिफ्ट कर दें, क्योंकि ये सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर मैं तो लिख दूँ कोई मसला नहीं है। cos 80, तो इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो cos अल्फा की जगह पर 20 प्लस बीटा की जगह पर 40, फिर प्लस cos अल्फा की जगह पर 20 माइनस बीटा की जगह पर -40। ठीक हो गया, ये आ गया। अब 1/4 cos 80 और ये बन गया cos 60 बन गया, और cos ये बन गया -20, ऐसे आ गया। अब क्या करेंगे, एक तो इसकी वैल्यू 1/2 पुट करेंगे, दूसरा इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे। देखें, ये 1/4 cos 80 और ये आ गया 1/2 प्लस ये 1/4 cos 80 और ये आ गया साथ में cos 20। ठीक हो गया। अब इसको इकट्ठा करें तो 1/8 cos 80 और 1/4 इसके ऊपर मुझे फिर से फार्मूला अप्लाई करना है cos 20। तो इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई करने के लिए यही वाला फार्मूला अप्लाई होता है। मुझे यहाँ पर 2 चाहिए, 2 लगाता हूँ और इसके बदले में बाहर 2 से डिवाइड करता हूँ। तो फार्मूला अप्लाई करें 1/8, ये तो खैर एज इट इज ही लिखते जाएंगे। 1/8 cos 80 और 1/8 ये भी 1/8। ठीक है, इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो cos अल्फा 80 है, बीटा 20 है, 80 प्लस 20 फिर प्लस cos 80 माइनस 20, ये ऐसे आ गया। ठीक हो गया। अब इसमें ये फिर एज इट इज लिखेंगे। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ 1/8 cos 80 प्लस 1/8 cos 100। देखो 1/8 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया cos 100, अब 1/8 को इधर मल्टीप्लाई करते cos 60 प्लस 1/8 cos 60। ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखें कि 1/8 cos 80, मुझे इसके ऊपर थोड़ा सा काम करना है। 1/8 cos, इसको मैं लिख रहा हूँ 2 × 90 माइनस 80, यानी कि 180 माइनस 80 तो 100 ही होता है। ठीक है, और यहाँ पर ये 1/8
और cos 60 की वैल्यू 1/2। अब मुझे यहाँ पर इसको कैलकुलेट करना है, ये बनेगा ये एज इट इज आ जाएगा cos 80, ये 1/8। यहाँ देखें 90 का मल्टीपल इवन है, cos ही रहेगा और एंगल आएगा 80 डिग्री। इसके साथ अब ये सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, तो लिहाजा ये यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो और ये आगे ये 1/16। अब अगर गौर करें तो ये 1/8 cos 80 पॉजिटिव, 1/8 cos 80 नेगेटिव, ये कैंसिल आउट हो गए, 1/16 रहा, जो कि हमारे पास इस क्वेश्चन की राइट साइड बन गई हुई है, ठीक है। इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट इसके जो, अब मैं आता हूँ अगले पार्ट की तरफ। इसके 2 अगले पार्ट हैं, वो भी सेम एज इट इज ही आएंगे, ठीक है। और मैं इसमें आपको एक समझाता हूँ। अच्छा तो दोस्तों, ये मैंने इसका सेकंड वाला पार्ट लिखा है। इसमें एंगल लिखा है π/9, 2π/9, 3π/3, 4π/9। अब ये साइन फंक्शन के साथ है, इसको हमने 3/16 के बराबर प्रूव करना है। तो बहुत ही आसान सा हल है। इसमें सबसे पहला जो काम करेंगे, मैं इसकी लेफ्ट साइड लेके इसको डिग्री की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता हूँ। देखिए अगर मैं लेफ्ट साइड लेता हूँ तो मुझे पता होगा, यानी कि आपको भी पता होगा, साइन π/9 होता है वो 20 डिग्री होता है, और साइन ये 2π/9 है ये 40 हो जाएगा, साइन π/6 है ये 60 हो जाएगा, 60 डिग्री, और ये साइन ये आ जाएगा हमारे पास 80 डिग्री। तो ये आ गया। अब इसमें अगर आप गौर करें तो ये साइन 60 की जो वैल्यू है वो पुट कर देते हैं टेबल से, वो आती है √3/2। बाकी जो नंबर हैं वो एज इट इज़ ही लिख दें। एज इट इज़ कैसे लिखेंगे, देखो साइन 20, साइन 40 और साइन 80, ये ऐसे, ठीक है। और अब इसमें क्या करेंगे, अब इसमें एक काम हम ये करेंगे, मैं इसको भी ना ब्लैक कलर यूज करता हूँ इसके लिए। अब मुझे इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई करना है। फार्मूला कौन सा अप्लाई होना है, ये फार्मूला अप्लाई होना है, पहले यहाँ पर ब्रैकेट लगाएंगे। मैं फार्मूला यहाँ लिखता हूँ, ये आएगा -2 साइन अल्फा साइन बीटा। ये होता है कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा। ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा। लेकिन ये वाला फार्मूला अप्लाई करने के लिए मुझे -2 भी साथ चाहिए। -2 यहाँ पर नहीं है, -2 लगाएंगे, इसके बदले में यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे, और जो माइनस है वो यहाँ स्टार्ट में लिख लेंगे, ठीक हो गया। तो अब इतने हिस्से के ऊपर, इस हिस्से के ऊपर हम ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो ज़रा अभी अप्लाई करें, ये बन जाएगा -√3/4, बल्कि इसको भी इधर ही लिख लेते हैं साइन 80, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है। इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा कॉस अल्फा की जगह पर 20 + 40 और फिर माइनस कॉस 20 - 40, ठीक हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, -√3/4 साइन 80 ये आ गया, और ये इसको लिखेंगे कॉस 60 और माइनस कॉस -20। ये बात आ गई हमारे पास यहाँ तक। अब इस नंबर को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें और cos 60 की वैल्यू भी लिखें, -√3/4 साइन 80, और ये cos 60 की वैल्यू 1/2, माइनस ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, √3/4 साइन 80, और ये cos के एंगल के साथ माइनस अगर आ जाए तो ये खत्म हो जाती है cos 20। ये ऐसे आ गया, ठीक हो गया। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, -√3/8 और साइन 80 ये आ गया, और प्लस ये √3/4, इसको मैं लिख रहा हूँ ऐसे ही, साइन 80 और cos 20 ऐसे आ गया। अब इसके ऊपर मजीद फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो वो कैसे फार्मूला अप्लाई होगा, यहाँ पर मुझे 2 चाहिए और इसके बदले में यहाँ पर 2 लगाता हूँ। तो ये 2 साइन अल्फा कॉस, ये अल्फा माने ये बीटा माने, तो फार्मूला आएगा हमारे पास 2 साइन अल्फा कॉस बीटा। ये होता है यहाँ पर आएगा साइन अल्फा प्लस बीटा और प्लस साइन अल्फा माइनस
बीटा, ये वाला फार्मूला, ठीक है। तो अल्फ़ा की जगह पर राइट साइड में 80 पुट कर दें और बीटा की जगह पर पुट कर दें 20। तो मैं इधर करता हूँ, ये एज इट इज आ जाएगा -√3/8 sin 80, ये आ गया, और प्लस ये √3/8 √3/8, और इसके ऊपर फार्मूला अगर अप्लाई करें तो अल्फ़ा की जगह 80, बीटा की जगह 20 पुट कर दें। साइन, ये साइन अल्फ़ा की जगह 80 + 20 और प्लस साइन 80 - 20, ये आ गया, ठीक हो गया। -√3/8 sin 80 प्लस देखें √3/8, इसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये बनता है sin 100 प्लस इसको इधर भी मल्टीप्लाई होना है √3/8, ये बनता है sin 60, ठीक है। अब इसमें -√3/8 ये एज इट इज आ गया, और इधर से √3/8 साइन, इसको मैं लिख रहा हूँ 2 × 90 - 80। पिछले क्वेश्चन में भी हमने यहाँ पर आके यही काम किया था। अब यहाँ पर आ जाएंगे √3/8 और ये बन जाएगा हमारे पास 1, ये इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये भी √3/2 बनती है, साइन 60 √3/2। अब -√3/8 साइन 80 और प्लस ये, बल्कि यहाँ देखिए 90 का मल्टीपल इवन है, फंक्शन चेंज नहीं होगा, साइन ही आएगा, एंगल 80 आएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट बनता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव ही होता है तो लिहाजा ये पॉजिटिव रहेगा, और ये √3/8 साथ एज इट इज आ जाएगा, और प्लस ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये बन जाएगा 3/16। अब ये देखें, ये माइनस में नंबर, ये प्लस में नंबर, ये कैंसिल आउट हो गए, तो 3/16 रहा, जो कि हमारे पास इस क्वेश्चन की राइट साइड बनती है। तो इस तरीके से ये पार्ट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से। तो ये हमारे पास टोटल इसका मतलब 2 पार्ट हो गए हैं। अब तीसरा जो इसका पार्ट है उसका सिर्फ मैं आपको हिंट देता हूँ, वो आप लोग ट्राई कीजिएगा, तो इंशाल्लाह बिल्कुल ऐसे ही होने हैं, ऐसे ही फार्मूले अप्लाई करने हैं। फार्मूले इसके बड़े इंपॉर्टेंट हैं, जिस बच्चे को फार्मूले आते होंगे तो वही इसको सॉल्व कर सकेगा, ठीक है। तो मेरे पास इसका जो थर्ड पार्ट है वो इस तरीके से है, साइन 10 साइन 30 साइन 50 और साइन 70, इसको 1/16 के बराबर प्रूव करना है। ये है मेरे पास क्वेश्चन। इसमें यहाँ पर देखें कि अगर साइन 30 की वैल्यू जो है हमें डायरेक्टली पता होती है, जैसे इनमें से एक वैल्यू पता होती है तो हमने वो वैल्यू पुट कर देनी है, बाकी के ऊपर हमने इसको सीधा करके इसके ऊपर फार्मूले ही अप्लाई करने हैं। ऐसे ही फार्मूले अप्लाई करेंगे, 2 मरतबा फार्मूला अप्लाई होना है, फिर एक मरतबा जाके यहाँ पर 100 वगैरह या कुछ भी बनेगा उसको कैलकुलेट करेंगे, तो उसमें वैसे 70 बनता है, 70 वगैरह सॉल्व करके तो फिर उसको ऐसे ही कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ से एक आंसर मिल जाएगा। तो उसका तरीका बिल्कुल सेम ही है, ठीक है। आप उसको ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, लाइक करना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। तो तब तक के लिए आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। बहुत शुक्रिया।